बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद FSC मैथ पार्ट 2 लेक्चर नंबर 11 चैप्टर नंबर 6 में आज हम a² + x² अंडर रूट का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, लेकिन कौन सी मेथड से? ट्रायगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मतलब इसमें मैं एक प्रॉपर सपोजिशंस कर दूंगा और उसी सपोजिशंस के थ्रू हम इस टर्म्स का इंटीग्रेशन फाइंड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या सपोज करूँगा, इसी केस में जब a² + x² आएगा, a² + x² में हम सपोज करेंगे x = a टेंजेंट थीटा। हम क्या सपोज कर देंगे? x = a टेंजेंट थीटा। और ये a टेंजेंट थीटा हम क्यों लेते हैं? मैं साइन थीटा क्यों नहीं लेता, मैं कॉस थीटा क्यों नहीं लेता? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि d/dx ऑफ टेंजेंट इनवर्स x इक्वल है 1/√1 / 1 + x² का। तो ये 1 + x² इसके साथ मैच करता है, तो इसलिए यहाँ हम क्या सपोज करेंगे? x = a टेंजेंट थीटा सपोज करते हैं। अब इस x की जगह तो a टेंजेंट थीटा मैं लिख दूंगा, लेकिन इस x की जगह हम क्या लिख देंगे? इस dx की जगह। तो इसका हम फाइंड कर देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर दो, या विद रिस्पेक्ट टू x भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा dx/d ए कांस्टेंट है, d/d टेंजेंट थीटा हो जाएगा। तो टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या है? dx/d बन जाएगा a sec² थीटा। टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या है? sec² थीटा है। और ये d थीटा जब शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे, तो dx बन जाएगा a sec² थीटा d थीटा। इसको इक्वेशन 2 कह दो। अब इक्वेशन 1 और 2 की वैल्यूज, इन दोनों को इस इंटीग्रेशन में रिप्लेस करो। इंटीग्रल √a² + x² dx। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास इंटीग्रल a², x की जगह क्या लिख दो? x की जगह लिख दो a टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर। और dx की जगह क्या लिख दो? dx की जगह लिख दो ये वाली वैल्यू a sec² थीटा लिख दो इनटू d थीटा। ठीक है, अब देखिए ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा a²। इससे आप लोग a² कॉमन ले सकते हैं। a² मैंने कॉमन लिया तो क्या रह गया? 1 + टेंजेंट² थीटा रह गया। और यहाँ पे a sec² थीटा d थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब इस 1 + टेंजेंट² थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे? sec² थीटा लिख देंगे। तो ये हो जाएगा a² √sec² थीटा इंटू a sec² थीटा d थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर अंडर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a sec² थीटा डॉट a sec² थीटा इंटू d थीटा आ जाएगा। अच्छा, तो इससे क्या जाएगा? इससे आ जाएगा हमारे पास a² sec³ थीटा d थीटा। अब क्वेश्चन ये है कि sec³ थीटा का इंटीग्रेशन हम कैसे फाइंड कर देंगे? तो इस sec³ थीटा को दोबारा हम रिड्यूस कर देंगे इस तरह, sec³ थीटा डॉट
सीकन स्क्वायर टीटा डी टीटा। ठीक है, मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन से दोबारा क्या जाएगा, सीकन क्यूब टीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम यूज़ कर देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। इसको आप लोग u कह दो, ये u हुआ और इसको मैंने कह दिया v। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला हम इस तरह अप्लाई करते हैं कि u डॉट v dv dx, या फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दे, u को छोड़ दो, इंटीग्रल ले v फंक्शन का माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इनटू इंटीग्रल ऑफ v dx होल dx। ठीक है, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसकी मदद से मैं इसकी इंटीग्रेशन फाइंड कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास मैं लिख सकता हूँ लेफ़्ट साइड पे ए स्क्वायर इंटीग्रल सीकन क्यूब टीटा डी टीटा, उसको मैंने इस तरह लिखा है, और इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस तरह है कि सीकन टीटा को छोड़ दे, सीकन टीटा को मैंने क्या सपोज किया है, u सपोज किया है, सीकन टीटा को छोड़ दिया, इंटीग्रल लेनी है सीकन स्क्वायर टीटा की माइनस, फिर डेरिवेटिव लेना है सीकन टीटा का इनटू इंटीग्रल ऑफ सीकन स्क्वायर टीटा डी टीटा इनटू होल डी टीटा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सीकन टीटा इंटीग्रल ऑफ सीकन स्क्वायर टीटा। सीकन स्क्वायर टीटा का इंटीग्रेशन है टेंजेंट टीटा, तो ये हो जाएगा टेंजेंट टीटा। यहाँ आप लोग इसके साथ ए स्क्वायर बाद में लिख सकते हैं, ये ए स्क्वायर टेंजेंट टीटा हुआ, माइनस सीकन टीटा का इंटीग्रल क्या आएगा, सीकन टीटा का इंटीग्रल आएगा सीकन टीटा डॉट टेंजेंट टीटा आ जाएगा। सीकन टीटा का डेरिवेटिव है सीकन टीटा डॉट टेंजेंट टीटा, और सीकन स्क्वायर टीटा का इंटीग्रेशन है टेंजेंट टीटा इनटू डी टीटा। अब इस टेंजेंट टीटा की मल्टीप्लिकेशंस कर दो, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा ए स्क्वायर सीकन टीटा डॉट टेंजेंट टीटा माइनस इंटीग्रल सीकन टीटा डॉट टेंजेंट स्क्वायर टीटा डी टीटा। ठीक है, अब इस टेंजेंट स्क्वायर टीटा की जगह, इस टेंजेंट स्क्वायर टीटा की जगह मैं लिख दूंगा सीकन स्क्वायर टीटा माइनस 1। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर सीकन टीटा टेंजेंट टीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ सीकन टीटा, और इसकी जगह लिख दो सीकन स्क्वायर टीटा माइनस 1 डी टीटा। ठीक है, अब आप इसके साथ ये ए स्क्वायर भी मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर सीकन टीटा टेंजेंट टीटा माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ सीकन क्यूब टीटा डी टीटा इंटीग्रल ऑफ सीकन टीटा डी टीटा। ये सीकन इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाइड किया, और साथ में ये माइनस बी अप्लाई करो तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो टर्म्स है ए स्क्वायर सीकन क्यूब टीटा, ए स्क्वायर सीकन टीटा इधर भी आ चुका है, तो अगर इसको मैं आई कह दूंगा तो इस टर्म्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ ये आई हुआ तो इस टर्म्स की जगह हम आई लिख देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर
सीकंट थीटा टेंजेंट थीटा माइनस आई प्लस और सीकंट थीटा का इंटीग्रेशन किया है, सीकंट थीटा का इंटीग्रेशन है ln ऑफ सीकंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। सीकंट थीटा का इंटीग्रेशन किया हुआ ln ऑफ सीकंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा हुआ। अब देखो ये आई जब इस आई के साथ आ जाएगा तो 2i आ जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा a²/2 सीकंट थीटा डॉट टेंजेंट थीटा, और यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास, इसके साथ भी a² है प्लस a²/2 ln ऑफ सीकंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। अब इसमें हम दोबारा रीसपोजिशंस कर देंगे। रीसपोजिशन इस तरह कि मैंने x को क्या सपोज किया है, x हमारे पास है a टेंजेंट थीटा, तो इस टेंजेंट थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, मतलब x हमारे पास है x = a टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा हो जाएगा x/a। टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, x/a। इस टेंजेंट थीटा की जगह मैं x/a लिख दूंगा और इस टेंजेंट थीटा की जगह मैं x/a लिख दूंगा। और साथ में ये भी याद रखना है कि सीकंट थीटा की जगह, सीकंट थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 + टेंजेंट² थीटा अंडर रूट। क्या लिख सकता हूँ, 1 + टेंजेंट² थीटा अंडर रूट। तो इसकी जगह क्या लिख दो, a²/2 1 + टेंजेंट² थीटा डॉट टेंजेंट थीटा a²/2 ln ऑफ 1 + टेंजेंट² थीटा अंडर रूट प्लस टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो टेंजेंट² थीटा की जगह क्या लिखना है, टेंजेंट² थीटा की जगह 1 + टेंजेंट² थीटा की जगह हमने क्या लिखना है, x/a लिखना है। तो जहाँ पे टेंजेंट थीटा है वहाँ पे आप लोग x/a रिप्लेस करो। इस टेंजेंट थीटा की जगह भी x/a रिप्लेस करो, इस टेंजेंट थीटा की जगह भी x/a रिप्लेस करो, तो हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन आ जाएगा इस टर्म्स का। तो यहाँ पे मसला आ सकता है कि सीकंट³ थीटा का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करना है। सीकंट³ थीटा का इंटीग्रेशन हम फाइंड कर देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। कौन सी मेथड से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। अच्छा, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम एक अदर स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन सॉल्व कर देंगे। स्टेट एश्योरेंस।